नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। यूपीआई आप सब जानते हैं, हम बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ अपने फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन करके कितनी आसानी से इन दिनों लेन देन कर लेते हैं पैसे का और कैश रखने का, नो झंझट। और अब ये यूपीआई और बेहतर होता जा रहा है दिन पे दिन। इस पे क्रेडिट कार्ड जोड़ने की सुविधा भी आ चुकी है, लेकिन अगर ये यूपीआई ही आपका क्रेडिट कार्ड बन जाए तो क्या? आरबीआई ने इसका ऐलान किया था, जी हां, लेकिन अब ये हकीकत बनने जा रहा है जहां पर एक क्रेडिट लाइन आ रही है। तो क्या है ये क्रेडिट लाइन? मैं इतना बता दूं कि इस क्रेडिट लाइन के जरिए आप कहीं से भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और उस वक्त आपके बैंक खाते में पैसा हो जरूरी नहीं है, आपके बैंक खाते से कोई पैसा नहीं जाएगा। जब ये सब कुछ हो जाए तो उस क्रेडिट लाइन का एक तय समय पर आपको भुगतान करना है, यानी जितना भी पैसा आपने उसका इस्तेमाल किया और उतने ही पैसे पर ब्याज लगेगा। क्रेडिट लाइन हो सकता है 1 लाख की हो, लेकिन अगर आपने 5,000 रुपए इस्तेमाल किए हैं तो 5,000 रुपए का ही ब्याज आपको देना होगा, है ना? काम की और फायदे की चीज। तो अब ये कैसे काम करेगी यूपीआई के जरिए, आप कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या कुछ है इसके अंदर, इन सब की बारीकियों को ही आज हम समझने वाले हैं। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान जिनसे ये सारी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल साहब, rupiapesa.com के एमडी मुकेश पांडे और एलटी वेल्थ के फाउंडर लोकेश तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। पहले तो आप बेसिकली बताएं हमारे दर्शकों को कि ये क्रेडिट लाइन क्या चीज है, यूपीआई के साथ कैसे काम करेगी? विपिन जी नमस्कार। देखिए, क्रेडिट लाइन का मतलब है कि आपका प्री सैंक्शन लोन है, यानी कि आपके जो लिमिट है वो पहले से सेट है कि कितना तक आप खर्च कर सकते हैं बिना आपके अकाउंट में पैसे हुए। जैसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट लिमिट आपकी तय होती है, उस लिमिट के अंदर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, खर्चा करते हैं और ड्यू डेट पर पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि आपको एक सैंक्शन अमाउंट बताया गया है कि इतना तक आप खर्च कर लें और ये खर्च करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड लेने में टाइम लगता है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने में भी टाइम लगता है, और यूपीआई तो आज की तारीख में सबके पास, जिनका बैंक अकाउंट है उनके पास यूपीआई की सुविधा है। तो ये सुविधा अगर आपको साथ में क्रेडिट फैसिलिटी दे दे, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि मतलब वो अकाउंट में पैसे हो या नहीं हो, उस वक्त तो आप खर्च कर ही सकते हैं, लेकिन बाद में समय पर आपको उसका भुगतान करना होगा। तो बहुत ही सहूलियत वाली चीज है और फायदेमंद चीज है। जी, बहुत ही सहूलियत वाली और फायदेमंद। थोड़ा और इसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मुकेश जी, कैसे काम करेगा ये? मतलब समझ लीजिए मेरे पास यूपीआई है, अब यूपीआई का भी आप अलग अलग तरीके से, कोई डायरेक्ट भीम यूपीआई का इस्तेमाल करता है, कोई उसको अपने बैंक के जो ऐप है उसके थ्रू करता है, कोई गूगल पे, कोई पेटीएम, कैसे काम आएगा ये? नॉर्मली जैसे ये लागू होगा, जैसे ये पूरा चालू, क्रेडिट कार्ड किसी भी, हाँ, तो ये सवाल मुकेश जी था। लोकेश जी, आपके पास भी आऊंगा। क्रेडिट, ओके, नहीं, लोकेश और मुकेश इतना क्लोजली साउंड कर रहे हैं कि शायद आप दोनों कंफ्यूज हो गए। मुकेश पांडे जी, सवाल आपके लिए। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड किसी से अनजान नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड ना एक डिजिटल फॉर्म में लोग कैरी कर रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर में जो फिगर्स निकल के आए हैं कि जो 53% जो लोग बाहर जाकर के मर्चेंट से कुछ भी कोई भी परचेज कर रहे हैं, तो 53% पीपल आर यूजिंग यूपीआई। तो एक ज़रूरत सी बन गई थी कि अगर यूपीआई के थ्रू ही उनको एक क्रेडिट लिमिट मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगा, जो कैश कैरी नहीं करते या फिर अब वो डिजिटल कार्ड अपने साथ कैरी नहीं करते हैं। तो एक लिमिट सेट हो जाएगी उनके बैंक अकाउंट, उनके ट्रांजैक्शन, उनके सिबिल के बेसिस पे एक सर्टेन लिमिट होगा जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही यूज़ करते हैं, पहले जो फंडा है कि बाय नाउ पे लेटर, उसके हिसाब से उसको वो आगे अपने पर्सनल यूसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट, जहाँ पे आप बाय करते हो, कोई दुकान, शॉप, वहाँ यूज़ हो सकता है। 1-to-1 पर्सनल ट्रांसफर के लिए वो यूपीआई क्रेडिट लिमिट आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बता दी मुकेश जी ने यहाँ पे कि देखिए, ध्यान रखिए, अभी ये मर्चेंट लेवल पे, मतलब आप कहीं दुकान पे गए हैं, कोई सामान आपको खरीदना है, ऑनलाइन आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप एक मर्चेंट को पेमेंट करेंगे, लेकिन आपको लगे कि मैं पंकज जी को पैसे भेजूं अपने पर्सनल उससे, जैसे आप अभी आदान प्रदान करते हैं, या मुकेश जी पंकज जी को भेजें,
पर्सनल लेवल पे ये नहीं होगा, ये ओनली मर्चेंट टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, मतलब मर्चेंट ट्रांजैक्शन है, नॉट मर्चेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट ट्रांजैक्शन है जहां पर आप कहीं खरीद फरोख्त कर रहे हैं। थोड़ा और इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन अब मैं आता हूं लोकेश जी आपके पास। ये बताएं कि ये क्रेडिट लाइन मुझे मिलेगी कैसे? जैसे देखिए अभी तो मैं यूपीआई मेरा बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, तो वो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा बहुत दिनों से शुरू हो गई है, जहां पर्टिकुलर कार्ड्स हैं जो यूपीआई से अटैच होते हैं। ये कैसे काम करेगा क्रेडिट लाइन? देखिए, जैसे हमें लोन इशू होता है, हमारा एक अलग से लोन का अकाउंट होता है और लोन इशू होता है, फिर वो लोन का पैसा हमारे अकाउंट में आता है एंड वी यूज इट। अभी तक तो ये फैसिलिटी चल रही है। अब हम ऐसे एरा में एंटर कर रहे हैं जहां पे ये कार्ड सिस्टम ही बंद हो जाने वाला है। डेबिट कार्ड ऑलमोस्ट यूपीआई ने उड़ा दिया है, विच इज हमारी लाइफ से लगभग गायब कर दिया है। वैसे ही ये जो क्रेडिट लाइन का पूरा सिस्टम है, जो अलग से एक अकाउंट, लोन, ये जो पूरा, और खास करके क्रेडिट कार्ड का जो पूरा सिस्टम था, ये पूरा एलिमिनेट होगा। एंड जो यूपीआई ऐप है, जब आप वहां से पे करने जाएंगे, जब आप मर्चेंट को पे करेंगे, तब आपके पास वहां पे ऑप्शंस होंगे कि आप चूज करिए कि जो आपका क्रेडिट लाइन है उसमें से आप पे करना चाहते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से पे करना चाहते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। एंड टू गिव यू एग्जांपल, अभी भी इसका एक आप कह सकते हैं कि कॉपी अवेलेबल है, विच इज रुपे कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड को अभी भी यूपीआई पे ऐड किया जा सकता है। अब इसी को हम बेसिकली नए एरा में एंटर कर रहे हैं, जहां पे कार्ड को ही, डेबिट कार्ड को तो लगभग खत्म ही कर दिया था, अब क्रेडिट को भी खत्म कर देंगे। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, यूजर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा चेंज नहीं है। यूजर जैसे अभी वो पे कर रहा है स्कैन करके, वैसे ही वो पे करेगा, बस पे करते वक्त उसको और भी ऑप्शंस जनरेट होंगे कि भाई आपको क्रेडिट लाइन से पे करना है या फिर नॉर्मल ऑप्शन से। लेकिन शायद मैं उस पर आता हूं अभी। बैक एंड पे इसके बड़े महत्व हैं, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड आप इसमें वर्चुअली जोड़ लीजिए, लेकिन उसके खर्चे, बैंकों के उसके खर्चे, उसका पूरा सिस्टम चलाने में बहुत खर्चा आता है। जब लेकिन आपका यही मामला एक क्रेडिट लाइन पर आ जाएगा तो शायद बैंकों के लिए ये खर्चा कम होता हुआ नजर आएगा। चलिए वो क्योंकि पीछे की बात है उसको आगे करते हैं। यहाँ पर पंकज जी, एक सवाल मेरा है, उसमें यह है कि अभी मैं मान लीजिए गूगल पे से पे करता हूं, राइट? तो उसमें मेरे पास अपने बैंक अकाउंट अटैच करने का ऑप्शन है। सर ने जो अभी बताया, लोकेश जी ने, कि आप उसमें यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। अब उसमें 5 बैंकों के और ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक और पीएनबी, वो दिख रहा है और लिखा है क्रेडिट लाइन। लेकिन जब मैं जाकर उसको क्लिक कर रहा हूं, उसमें कुछ हो नहीं रहा फिलहाल के लिए। वो प्रोसेस क्या होगी कि वो क्रेडिट लाइन, क्या मुझे जाके अपने बैंक से बात करनी है, वो मुझे क्रेडिट लाइन अप्रूव करेंगे, तब जाके ये ऑप्शन मेरे गूगल पे या जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें एक्टिवेट होगा? बिल्कुल, देखिए एक तो बात यह है कि जैसे अभी एक्सिस बैंक की हम बात करें, तो अभी अनसिक्योर्ड जो आपको क्रेडिट मिलेगा उसको अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कमिंग सून उन्होंने बोला है। तो ये फैसिलिटी है, पर अभी तक पूरी तरह से वो स्टार्ट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा कि क्रेडिट लाइन, देखिए आपका अकाउंट है बैंक में ऑलरेडी, तो बैंक के पास आपका जो हिस्ट्री है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शंस है, वो है। साथ ही क्योंकि उनको एक्सेस है आपके सिविल स्कोर के लिए भी, तो ये एक आसान हो जाएगा। आपको लेना तो पड़ेगा डेफिनेटली क्रेडिट लाइन जो है, तो जब तक आप कोई भी कस्टमर उसको अप्रूव नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली तो बैंक नहीं ओपन करेगा। तो आप कंसेंट तो जरूर लगेगा, लेकिन कंसेंट जब आप दे देंगे उसके बाद आपकी लिमिट कितनी होनी है कि इस बात पर तय करेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कैसी है। तो आपका सिविल स्कोर, आपका बैंक में कितना पैसा रहता है, कैसा ट्रांजेक्शन है। जैसे कि आप जब लोन के अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करते हैं, उस वक्त पर जिस तरह से आपका बैंक देखा जाता है, क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, उसी तरह से क्रेडिट लाइन भी आपकी तय करने के लिए जरूर देखा जाएगा, बट आसानी होगी क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं गूगल पे के थ्रू पे कर रहा हूं तब, या फिर मैं भीम यूपीआई या अपने बैंक की यूपीआई जो है उसे मैं यूज करता हूं, देखिए सब में अल्टीमेटली बैक एंड पे आपका बैंक ही है। अगर आप गूगल पे करते हैं तो वहां पर भी आपको अपना अकाउंट लिंक करना होता है। तो ऑब्वियसली जो क्रेडिट लाइन है वो आपका बैंक तय करेगा कि कितना तक आप खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपने पूछा, क्रेडिट लाइन डेफिनेटली आपको कंसेंट देना होगा। उसके लिए बैंक्स डेफिनेटली हर कस्टमर को अप्रोच करेंगे कि आपके लिए इतनी अमाउंट है, तय कर सकते हैं।
बट कंसेंट आपको देना होगा कि कितना आपको क्रेडिट लाइन लेनी है, नहीं लेनी है। और उसके बाद हो सकता है कि सर क्रेडिट कार्ड के लिए कम भी कर सकते हैं लिमिट को। उसी तरह से अगर आपको खर्चा कम करना, लिमिट को आप कम भी मेरे हिसाब से कर पाएंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। मुकेश जी, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड फ्री होते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी कार्ड्स पे चार्जेस आ गए हैं। चार्जेस इस तरीके से आ गए हैं या वो फ्री इस तरीके से रहते हैं कि भाई आप इतना अमुक खर्चा कर दीजिए एक्स अमाउंट का तो फ्री है, अदरवाइज 250, 500, 700 रुपये आपको साल के लगेंगे। इस टाइप का चार्ज उसमें आ गया है। अब जब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल में होता है, भले वो वर्चुअल तरीके से हो चाहे एक्चुअल आपके हाथ में कार्ड हो, उसके लिए दोनों के लिए एज ए कस्टमर मुझे अगर कोई चार्ज देना है तो बैकएंड में बैंक को भी वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को अलग से चार्ज देना होता है, तो काफ़ी खर्चा है। अब ये जो नई क्रेडिट लाइन वाली स्कीम आएगी, क्या इसमें मेरा यानी ग्राहक का खर्चा, बैकएंड पे बैंक का खर्चा, ये भी कम होंगे, जिसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो फायदा मिल रहा होगा? देखिए, क्रेडिट कार्ड के अंदर में भी मोस्टली जो कंज्यूमर है उनके ऊपर डायरेक्ट खर्चा नहीं होता था। मर्चेंट के पास अगर जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कार्ड स्वाइप के ऊपर 1% या 0.95% के करीब का चार्ज होता था, जो बैंक मर्चेंट से चार्ज करता था। और उसी तरीके से क्रेडिट लाइन में भी ये प्रपोज्ड है कि जो मर्चेंट अगर जो यूपीआई से पेमेंट ले रहा है तो वो जब अपने बैंक के साथ उस अमाउंट को उस पूरे मंथली सेटल करेगा तो उसके जो सेटलमेंट चार्जेस हैं वो एज इट इज रहेगा। और ये जो हम यूपीआई क्रेडिट लाइन की बात कर रहे हैं, ये पिछले साल 4 सितंबर को ही एनपीसीआई ने अनाउंस कर दिया था और अभी भी ये टेस्टिंग मोड पे ही है। अभी तक अनसिक्योर्ड क्रेडिट लाइन अभी फिलहाल कोई बैंक नहीं दे रहा है, अगर दे भी रहा है तो बहुत छोटा अमाउंट 10,000 से 50,000 रुपए के बीच है। लेकिन और भी फिनटेक कंपनी है जैसे सिंपल हो गया या फिर पेटीएम पोस्टपेड हो गया, ये क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी किसी ना किसी एनबीएफसीज के साथ टाई अप करके कंज्यूमर को दे रहे हैं, जिसकी लिमिट 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, वो तो ग्रो हो गया, 5 लाख की लिमिट दे रहा है, या डिपेंड कर रहा है कि बंदे के बाकी के क्रेडेंशियल कैसे हैं उसके ऊपर। आपने कुछ और भी प्राइवेट ऐप्स के नाम लिए जो दे रहे हैं। लेकिन देखिए, ये वैसी बात है कि पहले अलग अलग ऐप्स आ गए थे या फिर वो पेमेंट वॉलेट्स आ गए थे, लेकिन जब यूपीआई आया तो सब पीछे चले गए। इनफैक्ट अब सब यूपीआई के बेस पे चल रहे हैं। तो शायद ये भी आगे चल के भविष्य में इसी तरह हो जाएगा कि सब का लोप हो जाएगा और ये अकेला एनसीपीआई का सिस्टम काम करेगा, जिसमें बैंक आपको डायरेक्ट क्रेडिट देंगे। तो लोकेश, मुझे तो पैसे नहीं देने हैं, मर्चेंट के एंड पे पैसे लगेंगे, लेकिन बैंक के एंड पे इसका क्या फायदा होगा? क्या उनके लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी, उनके लिए भी कम खर्चीली हो जाएगी? मतलब बैंक एक जो क्रेडिट कार्ड इशू करता है उसके लिए एक अलग से क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है, फिर उसमें कोई मास्टर या वीजा कार्ड जुड़ा हुआ रहता है, वो अलग मामला रहता है। यहाँ पे सिंपली आपको मुझे एक ओवरड्राफ्ट देना जैसा काम करना है, यानी मेरे ही पैसे के आधार पर मुझे एक लाइन दे देनी है और वो पैसा मैं एज अ लोन मान लीजिए एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे चुकाना होगा, उस पर ब्याज देना होगा, दैट्स इट। यही है या इसके अलावा कुछ है? सो देखिए, अभी जो ये क्रेडिट लाइन सिस्टम है ये सिर्फ फैसिलिटी न्यू है, बाकी पीछे का बैकग्राउंड एग्जैक्टली सेम का सेम है। ओके। जो वो पहले अलग तरीके से हो रहा था, अब वो सब कुछ डिजिटाइज वे में हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो चार्जेस है वो मर्चेंट बियर करता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से मैं पे करूंगा तो मान लो 2% अगर लग रहा है, तो वो जो सामने वाला मर्चेंट है, 10,000 का मैंने उसे सामान खरीदा तो 200 रुपए उसके कट रहे हैं। एंड इसमें क्रेडिट कार्ड और जो बैंक है वो इसमें ज्यादा पैसा बनाते हैं। अब ये जो नया सिस्टम आ रहा है, इसको ज्यादातर जो इंटरचेंज चार्जेस हैं उसको थोड़े से कम रखे जाएंगे, ये तो काफी हद तक समझ में आ रहा है। प्लस इसमें जो नए प्लेयर्स जुड़ेंगे, जैसे फोन पे भी कुछ उसमें से लेगा, गूगल पे से भी आई थिंक 8 बेसिस पॉइंट का कुछ हिसाब से जो डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से कुछ तो इस तरह का इंफॉर्मेशन है कि उनको भी मिलेगा ही मिलेगा। एंड दे वर वेटिंग कि कब ये दिन आए। अभी तक तो वो फ्री पे चल रहे थे कि उनके लिए कुछ तो ये दिन आए, हमें भी कुछ पैसा बनाने का मौका मिले। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये चार्जेस से ज्यादा ये सब कुछ डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। अभी सब लोग मिलके एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं नंबर ले रहा हूं। कल को ये यूपीआई सिस्टम आने से जहां पे इतना हाई पेनिट्रेशन है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा रैंप अप होने वाला है। यानी कि एक नारियल पानी बेचने वाला भी अगर उसको कल को एक और ठेला लगाना है, उसका सारा क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल है, वो भी अब एक क्रेडिट लाइन में आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से भले चार्जेस थोड़े से नीचे आ जाएं, ये सब अब जाकर के वॉल्यूम पे प्ले करेंगे इकोनॉमी को और तेजी से भगाने के लिए। सो ये यहां पे पूरा है, चार्जेस डेफिनेटली नीचे आएंगे,
बट वॉल्यूम उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो पंकज जी क्या देखिए, ऐसा माने कि एक समय होता था आपको लोन लेना होता था, उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती थी, तो आधे लोग तो दुनिया जमाने की पेपर साइन करने की वजह से लोन ले लेते थे, बहुत जब सिर पे आ जाए अलग बात है। क्रेडिट कार्ड ने आके उस क्रेडिट को थोड़ा आसान बना दिया, नाम भी थोड़ा वो हो गया। अब ये चीज उसको और आसान बना देगी, मतलब आपके लिए ना एक तरीके से कर्जा लेना उंगलियों का बटन्स का खेल हो जाएगा। तो ये शायद थोड़ा सा एक अलग तरीके के कल्चर को जन्म भी देगा, हालांकि एक तरह की सुविधा भी है, लेकिन वो एम्बिग्विटी आपको लगता है बनी रहेगी, तब थोड़े खर्चे हम ज्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानर भी, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल विपिन जी, ये बात तो तय है कि जब देखिए आप कैश में पेमेंट करते हैं तो खर्चा थोड़ा कम होता है, लेकिन डिजिटल पेमेंट करते हैं तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। वैसे ये बात मतलब साबित हो चुकी है, जेब से घर से पैसे निकालने हो थोड़ा सोचना पड़ता है, बट आपको ऐसे ही फटाफट फोन से ही अगर पेमेंट करना हो तो आप ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। और ऐसे में यदि बात तय हो कि अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है और उसे देखे बिना आपने क्रेडिट लाइन को यूज कर रहे हैं, तो ये तो बात है कि खर्च ज्यादा हो सकता है। इस पर तो कंट्रोल करना होगा और व्यक्ति को ये देखना होगा कि कल कोई मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि जितनी चीज आसान होती है उतना ही आप ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब क्रेडिट कार्ड में कब से कार्ड निकालना पड़ता था जेब से, अब तो वो भी नहीं करना है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बट इसके जरूरी प्लानिंग बहुत जरूरी है, कल को ऐसा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट तो आपको करना है, पेमेंट टाइम पर नहीं करेंगे तो जैसा क्रेडिट कार्ड में होता है, लोन में होता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर फर्क पड़ता है, आपकी हिस्ट्री खराब होती है और दूसरे लोन लेने के लिए भी दिक्कत होती है। दूसरी बात, ट्रैक हो जाते हैं, आपको फिर हमेशा वो ईएमआई पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है। तो इसके लिए ये सुविधा है और मैं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज है, नो डाउट, लेकिन हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि जो कैपेसिटी है बाद में पे करने की, उसके हिसाब से आप आज खर्च कीजिए, उतना ही इस्तेमाल कीजिए। जी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि भाई जितना चादर उतनी पांव पसारी जाए। यूं नहीं कि आपको एक बहुत ही सिंपल वे में आपके सिर्फ फोन के अंदर क्रेडिट अवेलेबल है तो आप खर्च से उसका इस्तेमाल करें। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और 2-3 अहम सवाल होंगे। 5 एक बैंक के जिनके नाम सामने आ गए हैं, क्या उनसे आपको तुरंत क्रेडिट लाइन मिलना शुरू हो जाएगी? कितना ब्याज हो सकता है अगर मिलेगी? क्या उसका आपकी क्रेडिट प्रोफाइल से वो ब्याज तय होगा या कुछ और तरीका होगा? ये 2-3 और अहम सवाल है छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हो यूपीआई आ रही है क्रेडिट लाइन और हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास आपके यूपीआई ऐप में आप पेमेंट करने का एक और तरीका आ गया। अभी तक आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट करते थे, अब क्रेडिट कार्ड भी जुड़ गया था, लेकिन अब तो क्रेडिट लाइन आ रही है। इस क्रेडिट लाइन के मायने हम आपको समझा रहे थे कैसे सिस्टम काम करेगा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। राइट मुकेश जी, आप कह रहे थे कि मतलब ये बात सही है कि लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट आ गई थी, जब क्रेडिट कार्ड वाली आई थी तब ये अनाउंसमेंट भी आ गई थी। क्रेडिट कार्ड वाला मामला शुरू हो चुका है, काफी वक्त हो गया है। ऑलमोस्ट सभी बैंकों ने यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं, उनके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब ये सिस्टम भी ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टार्ट है और 5 बैंक आपको दिख रहे हैं बाकायदा। जब आप जाते हैं ना उसमें जोड़ने के लिए कि लिंक क्रेडिट लाइन, तो 5 बैंकों की सूची दिख रही है, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडियन बैंक, पीएनबी। इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि अब वो मिलेगा कैसे, दिख तो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा वहां पे। अभी तो 5 बैंक है, आने वाले समय में ऑलमोस्ट सभी तरह के बैंक यहां मौजूद होंगे, जैसे हर तरह का कार्ड आ चुका है ऑलमोस्ट यूपीआई वाला। प्रोसेस इसका देखिए बड़ा सिंपल रहने वाला है। जो भी कंज्यूमर इन बैंकों के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, 6 बैंक इनफैक्ट हैं अभी जो जिन्होंने ये फैसिलिटी देनी शुरू करी है, इनके साथ आपका कोई भी रिलेशन है तो जिस तरीके से हम अपने गाड़ी का लोन अप्लाई करते हैं या किसी भी तरीके का कोई लोन अप्लाई करते हैं, तो एक बारी एप्लीकेशन देना होगा। दे विल रिव्यू इन द सेम वे जिस तरीके से वो अभी किसी भी लोन के एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, और एक सर्टेन प्रोसेसिंग फी काट के एक लिमिट सेट हो जाएगी आपकी। उसके बाद जैसा कि क्रेडिट लाइन है, जनरली लोग लोन लेने से हिचकते हैं, रीजन कि लोन लेते ही उसकी एक ईएमआई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बट क्रेडिट लाइन लोग अवेल कर पाएंगे, उनको ये पता होगा कि एक मेरे पास फैसिलिटी है, जब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा तो भी मेरा ब्याज लगेगा। तो उस तरीके के फैसिलिटी के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। राइट लेकिन वही जो नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल अप्लाई करने का, बैंक को अप्रोच करने का, उनको बोलने का कि वी वांट दिस फैसिलिटी, तो जो भी नॉर्मल प्रक्रिया है, कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट या फिर सिबिल का चेक होना, वो उसी तरीके से प्रक्रिया होएगा और लिमिट, सैंक्शन लिमिट उस तरीके से मिलेगी। ठीक है,
तो लोकेश, इस प्रोसेस को कैसे समझे कि मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए का क्रेडिट लाइन दे दिया बैंक ने मेरी बाकी क्रेडिट हिस्ट्री देख के, अब कैसे, क्या अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ब्याज होंगे या फिर अभी पर्सनल लोन की जो दरें हैं उनके आसपास ही होंगे वो चीज़ें? थोड़ा बहुत आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा या आपके बैंक अकाउंट में कितना बैकअप मनी है, कोलेटरल कितना है, अगर मैं कहूँ उसको पीछे से, तो उस पर डिपेंड करेगा। क्या वो चीज़ें होंगी जो आपकी इंटरेस्ट को या कोई फीस अगर उस पर लग रही है तो उन सबको तय करेगा? अगर पूरी इंडस्ट्री को ही देखें, क्रेडिट लाइन इंडस्ट्री को ही आप देखोगे, तो जितना इंफॉर्मेशन वो अभी ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन तो वो यूज करने ही वाले हैं आपका क्रेडिट लाइन डिफाइन करने के लिए। इसके साथ साथ उनको नई इंफॉर्मेशन ये मिलेगी कि आपका बिहेवियर किस तरह का है, वो भी डेली बिहेवियर, मंथली बिहेवियर, इवन आपका फेस्टिवल वाइज किस तरीके का बिहेवियर है। वो सारे बिहेवियर का इस्तेमाल करके सिस्टम सेम रहेगा, बट एनालिसिस वाइज अगर मैं कहूं इसमें डेटा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने वाले हैं अब वो। ओके। जहां पहले अगर हम थोड़ा सा और बहुत टाइम पहले जाएं तो कुछ ही डेटा हुआ करता था कि सैलरी इसकी इतनी आ रही है, फिर धीरे धीरे डिजिटाइजेशन हुआ तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने तुरंत इस पे जो है स्ट्रांग व्यू लिया कि हाँ, अब हमारे पास और ज्यादा डिजिटल डेटा अवेलेबल है। अब जाकर के जो यूपीआई है इसमें तो डेली हम क्या कर रहे हैं, कितनी चाय पी रहे हैं, वो सब डेटा भी अवेलेबल है। सो वो सारा डेटा अलग लेवल पे, एआई हो चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, ये नए लेवल पे जाने वाला है। बट जो आपका मेन क्वेश्चन था, जो कोर पीछे का प्रिंसिपल है वो वही रहेगा कि आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है, आपका जो सिबिल स्कोर है उसके हिसाब से होगा। बट इसमें नया जो ऐड होगा दैट इज द मोर डेटा योर बिहेवियर वाइज, उसके बेस पे दे आर गोइंग टू अलाउ। ठीक है, तो अब सारी हिस्ट्री आपकी है और सही बात है, क्योंकि अब तो यूपीआई इतना आसान है कि आप जहां करते हैं छोटी से छोटी 50 पैसे की चीज़, 1 रुपए की चीज़, खट से अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट कर दिया। पंकज साहब, लेकिन एक मैं डिस्क्रिपेंसी देखता हूं, जैसे क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ हो गई है या कुछ और, तो कई ऐप, कई जगह आपको स्टिकर लगे हुए दिख रहे हैं पेटीएम के, कई जगह आपको फ़ोन पे वाले हैं, किसी पे वो एक्सेप्ट होता है, किसी पे एक्सेप्ट नहीं होता है। कोई सेटिंग है जो करते हैं या कोई सेटिंग है जो खुद मर्चेंट करता है या फिर पेमेंट कंपनी करती है, कैसे पीछे से कुछ होता है, अगर आप कुछ बता पाएं? पंकज जी, आपसे सवाल था। अच्छा, देखिए, अगर हम बात करें कि जो आपने कहा, एग्जांपल दिया, कहीं पर पेटीएम है, फोन पे है या दूसरे कोई भी क्यूआर कोड लगा हुआ है, अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है तो आज की तारीख में यूजुअली यूनिवर्सल कोड होता है, आप किसी भी कोड से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यदि जीपे से कर रहे हैं तो भी वो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और उसके पास शायद जो कोड लगा हुआ है उसमें पेटीएम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं पंकज जी कि बैंक वाला तो हो जाता है, लेकिन आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहें तो वो हर क्यूआर कोड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल, तो क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम होता है वो अलग है, तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए। बट अगर यूपीआई की बात कर रहे हैं तब वहां पे दिक्कत नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड में तो डेफिनेटली आपका कौन क्रेडिट कार्ड किसके बैक एंड पे कौन यूज कर रहा है उसके हिसाब से तय होगा। फिर आप मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, वो एक सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, कार्ड पेमेंट सिस्टम। अगर यूपीआई पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है कि एक ही तरह से कोई भी आपका आप क्यूआर कोड यूज कर रहे हो उसके थ्रू पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले का बैंक कौन सा है और आपका बैंक कौन सा है, आप इसके यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो अगर आज हम बात कर रहे हैं कि जहां पर सिक्योर क्रेडिट लाइन है, देखिए आज हम यूपीआई यूज करते हैं तो सिस्टम तो एक ही है ना, हमारे अकाउंट से पेमेंट डेबिट होता है, राइट। अगर हम अब बात करें अनसिक्योर क्रेडिट लाइन की, तो वहां पर यह है कि अकाउंट में पैसा जो है उससे लिंक नहीं है और आपका इस वक्त आप पेमेंट कर पा रहे हैं और बाद में आपको पेमेंट करना है, सिस्टम वही है। वो यूपीआई जो है वो सेम टू सेम है, सिर्फ ये है कि अनसिक्योर्ड लोन है आपका इस वक्त पर और सामने ये देखा नहीं है कि पैसा कितना है अकाउंट के अंदर, सिर्फ आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बिहाफ पर, आपके ट्रांजैक्शन के या आपकी जो बिहेवियर है पैसे के प्रति, उसके हिसाब से आपकी क्रेडिट लाइन तय कर दी गई है और उसके हिसाब से आप बाद में पेमेंट करेंगे। जो सिस्टम है विपिन जी, वो सेम टू सेम है यूपीआई की। ठीक है, एक सवाल आया और मुकेश जी मन में, वो ये कि देखिए क्रेडिट कार्ड को जब आप यूज करते हैं तो आपके पास वो 30 या 40 दिन का पीरियड होता है जिसपे आपको कोई ब्याज नहीं लगता, वो कंप्लीटली फ्री होता है। अब क्रेडिट लाइन में जो हम समझ रहे हैं कि उसमें जितना पैसा लेंगे उतने पे ब्याज देना है, लेकिन क्या हर दिन के हिसाब से ब्याज लगेगा
या फिर उसमें भी कुछ एक पीरियड होगा जो बिल्कुल ब्याज मुक्त होगा और उसके ऊपर गया तो फिर आपको ब्याज देना है? तो लोन और कार्ड के बीच में कहीं बैठ रहा है, ये कैसे समझे इसको? नहीं जी, आपने बिल्कुल सही बोला। क्रेडिट कार्ड जो कंज्यूमर है उनको 20 दिन से लेकर 50 दिन का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है, डिपेंड करता है उनकी बिलिंग साइकिल क्या है। लेकिन क्रेडिट लाइन के अंदर में जो प्रपोज्ड है वो है 15 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड। अगर आपके पास एक लिमिट सेट है और आपने आज यूटिलाइज किया तो मे बी 15 दिन तक अभी उस पर फिर भी डिसीजन आना अभी पेंडिंग है। बट जो प्रपोज्ड है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि 15 दिन दैट विल बी अ क्रेडिट फ्री पीरियड। 15 दिन के बाद आप अगर पेमेंट करते हैं तो फिर कुछ आपके सर्टेन चार्जेस हैं वो पहले से आपको बता दिए जाएंगे, वो चार्जेस के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट चार्ज होएगा। राइट। लोकेश, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो मुकेश जी ने कहा उससे मैं एग्री हूं, प्लस जितना मैंने उस पर रीड किया हुआ एनपीसीआई की वेबसाइट पे भी जाकर के रीड किया है, देखिए यहाँ पे दो एक्चुअली प्रोडक्ट्स है। एक तो मेन वाला जो ओडी वाला वो प्रपोज कर ही रहे हैं, एक एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड जैसा कि आपको 20-25 दिन का एक टाइमलाइन में मिल जाए। तो अभी हमारे पास जो करंट मार्केट है इसमें दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एक है ओडी, ओवरड्राफ्ट, कि जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से अगले महीने से ही मेरा इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, एक्चुअली तुरंत से ही इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। और दूसरा सिस्टम है क्रेडिट कार्ड, जहां पे मुझे जैसे मुकेश जी ने बताया 20 से 50 दिन का टाइमलाइन मिलता है कि इसके बीच में आपको भरना होता है। तो ये जो चीज है, ये दो तरह के प्रोडक्ट वहां पे अभी आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। सो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों को वो मिक्स नहीं करने वाले हैं। अच्छा, कोई उम्मीद कब तक एक ही लाइन में बता दीजिए, कब तक हम इसको एग्जैक्टली होता देखेंगे? क्योंकि खबरें तो छप चुकी हैं। अब ये तो एनपीसीआई ही बता सकता है। उम्मीद यही है क्योंकि ऑलमोस्ट रोल आउट पर खड़ा हुआ है। आपको इवन आपके जो ऐप है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस मिलेंगे, कुछ ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा ना, कभी भी रोल आउट हो सकता है और इसीलिए चीजें अब आई है क्योंकि इसका अनाउंसमेंट तो लास्ट ईयर ही हो गया था। तो चलिए, बड़ा एक्साइटिंग होगा। ये जो पूरा इकोसिस्टम है पैसे के लेन देन का और क्रेडिट लाइन का, क्रेडिट कार्ड्स का, ये पूरी तरह से अब डिजिटल होकर बदल गया है। समझना जानना जरूरी है, जान जाएंगे तो इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और वही हमारी कोशिश है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का, तीनों ही महानुभाव का, आपने वक्त निकाला। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।